इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। यावच्चंद्रिय शक्तिर प्रतियथा यावक्षयोरायुष। जब तक इंद्रियों में शक्ति है, हाथ पांव चल रहा, आंखियां देख रही है, कनवा सुन रहा है। आज तो इस कलिकाल में बीमारियों के नए नए प्रकार प्रारंभ हो गए। आप देख रहे होंगे, छोटी भी नहीं कहेंगे, ये महामारी की तरफ व्याप्त है पूरी दुनिया। अमेरिका में हम लोग जाते हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त है अमेरिका का, आप कल्पना नहीं कर सकते। जन्म लेते ही बच्चों का सबसे पहले मेडिक्लेम हो जाता है। आप टेलीफोन करेंगे, एम्बुलेंस उठा ले जाएगी, भर्ती होइए। आपको पैसा नहीं देना, क्योंकि सरकार पहले से ही 60% टैक्स ले लेती है। आप केवल काम करो, आपकी पूरी चिंता गवर्नमेंट करती है। और वहां इतना जबरदस्त हम लोगों की व्यवस्था तो अभी उधर बढ़ रही है। उसी आपाधापी में कितनी अस्त व्यस्तता है, कल्पना भी इनकी नहीं कर सकते आप। आश्चर्य होता है जब खबर आती है कि ये हो गया, ये हो गया। हम अपने जितने प्रेमी हैं सबसे समय समय पर बात करते हैं, कुशल तो हाँ सब ठीक है, परंतु उत्पात आप देख रहे हैं। अर्थ क्या है? जो हमारे साथ है वो भी हमारा नहीं है। न हाथ अपना है, न पांव अपना है, न अंदर के ऑर्गन हमारे आपके हैं, न आंख अपनी है, न कान अपना है। जब तक के लिए प्रभु ने दिया है तब तक ये सब हमारे माने रहिए, है अपने नहीं है। तो एक वस्तु अपनी तब भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, उसका नाम है मन। मनुष्य का जीवन पाकर जिसने अपने मन को प्रभु में लगा लिया, वो सबसे सौभाग्यशाली है। भरत भैया तीर्थराज से यही प्रार्थना करते हैं। चातक स्वाति की बूंद चाहता है, एक बूंद आ जाए। स्वाति नक्षत्र में उस बूंद के लोभ में वो शिलाखंड की वृष्टि करे, तब भी उसकी जो निष्ठा है वो डिगनी नहीं चाहिए। हे तीर्थराज, जिस प्रकार स्वर्ण को अग्नि में पधरा दो तो उसकी चमक और देदीप्यमान हो जाती है, दिव्यतम स्थिति में आ जाता है वो। इसी प्रकार प्रेमी प्रियतम के प्रति जितना साधक निष्ठ होगा, उसके जीवन में चमक तो आवेगी ही। हम चाहते हैं ये बढ़े, परंतु इसके साथ ये उपस्थिति बनी रहे। हमारी निष्ठा, हमारी लगन में, प्रेम के निर्वाह में कोई उत्पात उपस्थित न हो, आगा पाछा न हो। भरत भैया जो नहीं है उसकी भी कल्पना करने लगे। यह कारण था, इसलिए प्रभु का प्रेम हमको नहीं मिला, प्रभु चले गए। कल प्रसंग में स्मरण किया गया था, चले जाने से, बगल में बैठ जाने से, साथ रहने से, सन्मुख उपस्थित हो जाने से प्रेम बढ़ता नहीं है, और दूर जाओ तो घटता नहीं है, वो जहाँ रहेगा वही रहेगा। इसलिए त्रिवेणी मैया
के माध्यम से तीर्थराज प्रयाग ने भरत भैया की ऐसी अलौकिक प्रशंसा की। आप दर्शन करिए। तात भरत तुम सब विधि राम अनुराग आप जो मांग रहे हैं ये तो आप में पहले से उपस्थित है। आप सब विधि साधु हैं। साधुता के लिए सब विधि कितनी विधि है? हमारे आपके पास 3 वस्तु प्रत्यक्ष है। मन, वाणी और तन के द्वारा होने वाले कर्म। मन से, वाणी से और कर्म से हम 3 भाव से साधुता में उपस्थित हो सकते हैं। और एक बात हृदयस्थ अवश्य रखनी चाहिए कि हमें कोई कहे, कुछ भी कहे, जगत का प्रमाण पत्र माने नहीं रखता। हमारे बारे में सबसे उत्तम प्रमाण पत्र स्व हस्ताक्षरित होता है। हम विचार करें, क्या हमारे कर्म प्रभु प्रेम के प्रति जा रहे हैं? हम जो कर रहे हैं इस कर्म को देखकर परमात्मा की करुणा मेरे प्रति बढ़ेगी क्या? परमात्मा के प्रेम प्राप्त करने के हम अधिकारी हैं क्या? एक कर्मणा भरद्वाज जी ने कहा, महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, कर्म वहां प्रधान ने। भरद्वाज जी कहते हैं कर्म वचन मन छाड़ छल जब लग जनन तुम्हार, तब लग सुख सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। कर्म से कर्म प्रथम है। हमारे कर्म ऐसे हैं क्या? भरत जी इसका चिंतन करते। भरत जी क्या चिंतन करते हैं? मैंने जीवन में ऐसे कौन से अपकर्म कर लिए कि मेरे ही नाम का प्रस्ताव हुआ और मेरे परमात्मा वन की ओर चल दिए। एक साधक जीव को कारण अपने में ढूंढना चाहिए। ऐसा क्या मेरे से हो गया ये उत्पात उपस्थित हुआ, और बाधक जीव दूसरे में ढूंढता है, ऐसा उन्होंने किया इसलिए ऐसा हो गया। मैं अपनी टीम में जब कोई बात आती है तो सीधा कहता हूं, जिस तक हुई है उसी तक खत्म करिए, समाप्त करिए। मुकदमा दूसरे के नाम ट्रांसफर न करिए कि फिर 2 पेशी करनी पड़े। जिसने देखा स्वीकार करो मेरे से हुआ, वॉश आउट। समस्या यहीं समाप्त हुई। छोटे बच्चों की तरह मास्टर साहब हम न कैली हैं वो कैला मन से धू, हम न कैली हैं वो कर पात्री जी कैला ले हो गए। क्यों हम चारों ओर फैलाते हैं समस्याओं को? भरत जी अपने कर्म, अपने नाम के प्रस्ताव का चिंतन करते हुए अपने को कितनी ग्लानि में उपस्थित कर लिए। मेरे कारण अवध में उत्पात हुआ। मैं न होता ये न होता। वाणी भरत जी ने ऐसा कहा। उनको लगा कि मेरा प्रभु में प्रेम यदि लक्ष्मण जी जैसा होता तो भगवान के संग में सेवा में मैं उपस्थित रहता। सेवा की बड़ी महिमा, बड़ी महत्ता मानी गई है। पहले जब श्री ठाकुर जी की सेवा से किसी को चित्त किया जाता था तो वो कई दिन प्रसाद नहीं लेते थे, रोते रोते बिताते थे। क्या कर्म मेरे हो गए कि मेरे को ठाकुर सेवा से मुक्त कर दिया गया, विलक कर दिया गया। ये स्नेह, साधना, जीव की आत्मगति, निष्ठा, इसका परिणाम है। भरत जी को ग्लानि हो रही है कि न सेवा मिली इस तन को,
न प्रेम मिला मेरे मन को, न मैं नेत्रों से सरकार के दर्शन प्रत्यक्ष कर सकता हूं। ऐसा कौन सा अपकर्म मेरा पूर्व में उपस्थित रहा जिसके कारण से ये उपस्थिति आई व्यवहार की। तब मां त्रिवेणी के द्वारा तीर्थराज ने कहलवाया है, बाद गलान करहु मन बाद मने अकारण छाड़। देखिए, ग्लान भी मन की स्थिति है। यदि मन स्वीकार करता है कि ये जो कर्म हुआ है ये मेरे द्वारा हो गया, मैं इसका अपराध बोध का स्वयं उत्तम अधिकारी हूं, मेरे से हुआ है, तो हमको ग्लानि होगी। जो सोचेगा नहीं उसको कुछ नहीं होता। पहले समझना पड़ेगा ना, जो हुआ है इसके लिए हम कारण हैं। साधक कारण अपने को मानता है। तो त्रिवेणी मैया की क्या भावना है? व्यर्थ में आप चिंता करते हैं। इस चिंता में कोई सत्यता नहीं है। आप तो सब बांति सब विधि अर्थात मन से वचन से और कर्म से साधु मन सधे हैं। राम जी में आपकी जो प्रीति है वो अवर्णनीय है। राम जी के चरणों में आपकी जो निष्ठा है उसको कहा नहीं जा सकता। ठीक यही वचन जनकराज महाराज ने मां सुनैना जी के इस प्रश्न पर कि क्या होगा, बड़ी अम्बा कौशल्या महारानी ने हमसे आपके लिए एक संदेश दिया है कि देवी उचित अवसर मिले तो आप मिथिलापति से कहिएगा कि लक्ष्मण जी को अयोध्या वापस भेज दें, भरत को राम जी संग ले जाएं, नहीं तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि भरत अपना प्राण रखेंगे नहीं। मिथिलापति तो परम ज्ञानी तत्ववेत्ता हैं। सुनैना मां को समझाते हुए कहते हैं, देवी मिथिलेश्वरी, भरत जी और राम जी के प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीत प्रतीत जाई नहीं तरकी। राम जी का भरत जी में जो प्रेम है, भरत जी का जो प्रभु में प्रेम है, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो अद्भुत है, अलौकिक है, अव्याख्य है। और कल की कथा का प्रसंग था, प्रेम परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये अव्याख्य है। ये प्रेम है, प्रेम को आप लिख नहीं सकते। ऐसा ऐसा होगा तो प्रेम होगा, ऐसा ऐसा होगा तो प्रेम माना जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। नहीं। तो क्या निष्ठा, क्या प्रेम, क्या तत्वविज्ञता। राम चरण अनुराग आपके हृदय में प्रभु के चरणों में अथाह प्रेम है, थोड़ा नहीं है, अथाह प्रेम है। प्रेम का दर्शन हो, प्रेम का दर्शन हो, प्रेम का प्रदर्शन न हो। प्रेम दर्शनीय है, आत्मानुभूति है, प्रदर्शनीय नहीं है। आजकल लोग कहते हैं आप समझ नहीं पा रहे, हम भी आपको बहुत प्रेम करते हैं। मुस्कुराकर टालिए, उनका सम्मान करिए जो ऐसा कहते हैं। हम भी आपको कम प्रेम नहीं करते।
अच्छा हुआ आपने बता दिया, नहीं तो हम तो भूले भटके थे, जान ही नहीं पाते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।